हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.3। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया गया है। बोला गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे नीचे हमें कुछ समांतर श्रेणी दी गई हैं और इनके पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी में दिए गए पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है, और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं उन सब का डिटेल में डिस्कशन हमने इस अध्याय के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया हुआ है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग समझते हैं कि समांतर श्रेणी के दिए गए पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, एपी, अगर हमें एक समांतर श्रेणी दी गई हो एपी, ठीक, समांतर श्रेणी को एपी से दर्शाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव, ठीक, एपी। तो एपी के प्रथम n पदों का योग, ठीक, क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक एपी दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी तरह से डॉट डॉट आगे, और अंत में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया गया है। जहाँ a क्या है, पहला पद a1 पद है, a प्लस डी क्या है, दूसरा पद है a2, a प्लस 2d क्या है, तीसरा पद a3 है, ठीक, और इसी तरह से डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d क्या है, n पद है an, ठीक। तो यह एक एपी है जिसका प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, और nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तब देखिए क्या होता है, प्रथम n पदों का योग क्या होगा, यस n, यस मतलब सम, n मतलब n पदों का, ठीक। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, प्रथम n पदों का योगफल, इसको हम यस n से डिनोट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यस n बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2। n क्या है, कुल पदों की संख्या, कुल कितने पद हैं उसका हम लोग हाफ कर देंगे इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। सिंपल सा सूत्र है, फार्मूला है Sn बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक। प्रथम पद यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है a, तो हम इसके स्थान पे लिख देंगे a, और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद को an या फिर यल से भी दर्शाते हैं, तो हमने यल लिया है। तो इस तरह से Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस यल। यह फार्मूला आपको याद रखना है। अब इसके आगे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए Sn बराबर क्या होगा, n/2 इंटू a प्लस यल। यल क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद nवां पद को भी अंतिम पद बोलते हैं, तो इसको हम an के रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, l के स्थान पर an भी लिख सकते हैं। अब इसके आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, an के स्थान पे हम इसका मान क्या रख सकते हैं, यह nवां पद है, और हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an के स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं। अब इसको जब आगे हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2, एक a 2a हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यह फार्मूला आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से किसी समांतर श्रेणी में यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया हो तो इस फार्मूला का हम योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर डी दिया गया हो तब हम इस फार्मूले की मदद से पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहला नंबर हल करते हैं। देखिए पहला नंबर हमें क्या बोला है, पहला नंबर एक समांतर श्रेणी दी गई है 2, 7, 12, इसी तरह से डॉट डॉट 10 पदों तक योगफल हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। पहला नंबर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया गया है, एक एपी, यहाँ पे समांतर श्रेणी दी गई है, हमें एक एपी समांतर श्रेणी क्या दी गई है, 2, 7, 12, इसी तरह से डॉट डॉट आगे, ठीक। और बोला गया है कि 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। ये 10वां पद नहीं है, 10 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी में यहाँ ए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, और ए यहाँ पे क्या है, प्रथम पद क्या है, 2 है,
तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी कितना होगा, डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे। ठीक, तो 7 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 5। या फिर आप तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा सकते हैं। तो तीसरा पद कितना है, 12, 12 में से 7 घटा सकते हैं, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। तो इस प्रकार से डी का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। और हमें 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। ठीक, यस, इसका मतलब यस 10 हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए हम फार्मूला लगाएंगे। चूंकि हम जानते हैं कि जब हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर पता हो तो योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, यस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, जहाँ a प्रथम पद है, d सार्वंतर है और n क्या है, पदों की कुल संख्या है। तो चलिए इसको हल करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए n बराबर हमें क्या दिया है, 10, यस 10, मतलब n बराबर हमें क्या रखना है, 10 रखना है। ठीक, तो n के स्थान पे 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यस 10 बराबर n/2 मतलब 10/2, 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, इंटू 2, a का मान कितना है, 2 है, प्लस n के स्थान पे 10 रखेंगे -1 और d के स्थान पे क्या रखेंगे, देखिए 5 हमने प्राप्त किया है। तो इस तरह से मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हल कीजिए, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 5। और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 2 दूना 4 होगा, प्लस 10 में 1 घटाएंगे 9 आएगा, 9 का गुणा 5 में करेंगे, 9 पचे 45 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 इंटू 4 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 49, 49 का 5 में गुणा करेंगे, 5 9 45 की 5, 4 बचा, 5 चौक 20, 4 24, कितना आ गया, 245। ठीक, अतः हम लिख देंगे, अतः दी गई एपी समांतर श्रेणी के प्रथम हमने क्या किया है, प्रथम 10 पदों का योग। तो प्रथम 10 पदों का योग कितना है, 245 है या फिर होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से आई होप क्वेश्चन नंबर पहला आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, पहला नंबर। अब इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा और चौथा हम लोग हल करेंगे। इसी प्रकार से देखिए दूसरा नंबर हल करेंगे, लिखेंगे हल दूसरा नंबर का। ठीक, क्या दिया गया है हमें, एक एपी। ठीक, फर्स्ट की तरह आप लिखेंगे, दिया है एपी हमें क्या दी गई है, -37 -33 -29 और इसी प्रकार से आगे। ठीक, ये समांतर श्रेणी के हमें पद दिए गए हैं और बोला गया है कि 12 पदों तक योगफल आप ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर क्या है, -37, पहला पद ही प्रथम पद कहलाता है, तो -37 हो गया। और इसका d सार्वंतर क्या होगा, अगले दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस करते हैं, मतलब कि A2 माइनस A1, तो कितना है, -33 -37 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -33 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 37। ठीक, 37 में 33 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से डी का मान आ गया 4। या फिर आप A3 में से तीसरे पद में से दूसरे पद को भी घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। तो डी का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि यस एन मतलब कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये पहला क्वेश्चन में हमने अभी लिखा था। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। n बराबर देखिए हमें कितने पदों, n क्या है, यहाँ पे पदों की संख्या है और कितने पदों तक हमें ज्ञात करना है योगफल, 12 पदों तक। इसका मतलब n बराबर हमें क्या लेना है, 12 लेना है। ठीक, तो यस 12 बराबर क्या हो जाएगा, n के स्थान पे अब 12 लिखेंगे, 12/2 इंटू 2, a का मान क्या प्राप्त हुआ है, -37 प्लस n के स्थान पे 12 -1, d का मान क्या है, 4 है। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 1 कम 2, 2 6 12, कितना आ गया, 6। अब 2 का गुणा -37 में करेंगे हम तो कितना आ जाएगा,
2 सत्ते 14 की 4, हाथ की 1 बचा, 2 3 6 1 7, 74 आ गया। प्लस 12 में 1 घटाएंगे 11 आएगा, 11 का 4 में गुणा करेंगे, 11 चौक 44 हो जाएगा। अब 6 हो गया, माइनस 74 में 44 हम माइनस करेंगे, ठीक, तो 4 में 4 जाएगा 0 हो गया, 7 में 4 घटाएंगे 3, बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस लग गया। अब 6 का गुणा कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 6 प्लस में है या माइनस में है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा। 6 का गुणा 30 में करेंगे तो 6 शून्य शून्य, 6 त्रिक 18, कितना आ गया, माइनस 180 आ गया। तो हम लिख देंगे अतः दी गई एपी के प्रथम 12 पदों का योगफल कितना है, माइनस 180 है या फिर होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलिए थर्ड नंबर हल करेंगे। देखिए हम लिखेंगे हल। तीसरा नंबर हमें क्या दिया गया है, एक एपी समांतर श्रेणी हमें क्या दी गई है, 0.6, 1.7, 2.8 और इसी प्रकार से आगे। हमें यहाँ पे बोला गया है कि 100 पदों तक आप योगफल ज्ञात कीजिए इस दी गई समांतर श्रेणी का। तो चलिए हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ हम देख पा रहे हैं कि समांतर श्रेणी का ए प्रथम पद क्या है, सीधे सीधे आपको दिख रहा है, पहला पद ही समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। तो ए बराबर क्या दिया गया, हमें 0.6 दिया गया है। अब डी बराबर क्या होगा, डी क्या होता है, दो क्रमागत पदों का अंतर, चाहे आप A2 में से A1 को घटाइए या फिर A3 में से A2 को माइनस कीजिए। तो हम यहाँ पे A2 में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, कितना आएगा, 1.7 माइनस 0.6। तो आप इसको माइनस कीजिए, इस तरह से माइनस कीजिए। देखिए 7 में 6 गया 1, अब दशमलव है तो दशमलव, 1 में 0 घटाएंगे कितना आएगा 1, तो डी का मान कितना आ गया, 1.1 आ गया। इसी तरह से आप A3 में से A2 घटाएंगे तो भी आपका मान 1.1 आएगा, ठीक। अब हम जानते हैं कि जब हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया हो, डी का मान दिया गया हो, तो n पदों का योगफल, इसके लिए सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे। थर्ड नंबर में देखिए ये n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, हमें कितने पदों तक ज्ञात करना है योगफल, 100 पदों तक, मतलब n के स्थान पे क्या रखना है, 100 रखना है। 100 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए यह 100 बराबर क्या होगा, n के स्थान पे आप 100 रखिए, 100/2 इंटू 2, a का मान कितना है 0.6 प्लस n के स्थान पे 100 माइनस 1 और d का मान कितना प्राप्त हुआ है 1.1, ठीक, इस प्रकार से। अब इसको आगे हल करेंगे। देखिए 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1 0 है तो 1 0, 50 आ गया, इंटू 2 का गुणा करेंगे 0.6 में, तो 2 छक्का 12 और 1 अंक बाद दशमलव है इसलिए 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक, प्लस 100 में 1 घटाएंगे कितना होगा 99, 99 का गुणा करेंगे 1.1 में, मतलब 11 में। तो चलिए हम गुणा करते हैं। यहाँ पे देखिए 99 का गुणा करेंगे 1.1 में, मतलब आप सिंपल सा 11 में गुणा कीजिए, तो 1 9 9 1 9 9 यही आएगा। फिर 1 अंक क्रॉस करेंगे 1 9 9 1 9 9, कितना आ गया 9, 9 दूना 18 की 8, हाथ की 1, 9 1 10, ठीक, 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, इस प्रकार से आ जाएगा 108.9। तो यहाँ पे लिखेंगे 108.9, ठीक। अब इसको हल कीजिए, 50 इंटू 1.8, 108.9 में हम 1.2 जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद वाले अंकों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे 9 दिया गया है, तो 9 2 कितना होगा 11 की 1, अब 1 बच गया, दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे, 1 8 9 हो गया, 9 1 कितना हो जाएगा 10 की 0, 1 बच गया, 0 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा, मतलब 110.1 हमें प्राप्त हो गया। अब इसका गुणा करेंगे हम 50 में, तो चलिए हम गुणा करते हैं, 110.1 का गुणा करेंगे 50 में, तो 1 शून्य है तो 1 शून्य आ जाएगी, 5 दशमलव के बिना आप गुणा कीजिए पहले, तो 5 1 कम 5, 5 शून्य 0, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, इतना आ गया, ठीक।
अब देखिए एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं। तो कितना हमें प्राप्त हो गया 5505। तो हम लिखेंगे 5505। ये हो गया 100 पदों का योगफल हमें प्राप्त हो गया। अतः हम लिख देंगे अतः दी गई एपी के प्रथम 100 पदों का योगफल 5550 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब चलिए चौथा नंबर हल करेंगे हम लोग। चौथा नंबर हमें एपी एक समांतर श्रेणी क्या दी गई है 1/15, 1/12, 1/10, इसी प्रकार से आगे पद हमें दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर क्या है 1/15 है। ठीक, और d बराबर क्या है, d क्या होता है a2 - a1। दूसरे पद में से पहले पद को हम माइनस करेंगे, 1/12 में से 1/15 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा देखिए 12 और 15 का सबसे पहले लघुत्तम समप्रतक लेंगे। तो 12 और 15 का आप अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। देखिए 2 से 2 छक्का 12, 2 से 15 नहीं कटेगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा। 3 से डिवाइड कीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब 5 से भाग जाएगा, ये एक पहले से है, 5 एकम 5, तो कितना आ गया 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। इन दोनों का इस प्रकार से 12 और 15 का लघुत्तम समप्रतक क्या होगा 60 होगा। अब 12 का 60 में भाग करेंगे, हर वाली संख्या का भाग करते हैं दशमलव वाली संख्या में। तो 12 पंचे 60, 5 आया, 5 का ऊपर गुणा करेंगे 1 में 5 आ जाएगा, माइनस 15 चौको 60, 4 आया, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 आएगा। इस प्रकार से कितना आ गया 5 में 4 घटाएंगे 1/60। डी का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 1/60 प्राप्त हो गया। अब हम जानते हैं कि चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब इस फार्मूला की मदद से हम कितना बोला गया है 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 11 पदों का योगफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे n बराबर n क्या है पदों की कुल संख्या है और हमें 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो मतलब हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि n बराबर हमें 11 अब रखना है। तो यस n के जगह पर 11 रखेंगे, इस प्रकार इधर भी n के जगह पर 11 रखेंगे बटा 2। 2 a का देखिए मान क्या है 1/15, तो आप कोष्टक में या फिर गुणा में रखिए 1/15 प्लस n का मान क्या है 11 माइनस 1 और d का मान क्या प्राप्त हुआ है 1/60, 1/60। अब इसको हल कीजिए 11/2, देखिए यहाँ से 2 एकम 2/15, 2 बटे क्या हो गया 15 हो गया, प्लस 11 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा, 10 गुणे 1/60। अब 10 एकम 10, देखिए 10 ऊपर है तो 10 एकम 10, 10 छक्का 60 कट जाएगा, या फिर 1 0 1 0 आप कैंसिल कर दीजिए वही आएगा। अब कितना हो गया 11/2, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2/15 प्लस 1/6 आ गया। अब इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर भिन्न संख्या क्या प्राप्त होगी 2/15 और 1/6, दोनों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले 15 और 6 का लघुत्तम समप्रतक हमें लेना होगा। तो 15 और 6 का एलसीएम लीजिए, अभाज्य गुणनखंडन कीजिए 2 से, 15 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6। अब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15, 3 एकम 3, 5 से डिवाइड करेंगे 5 एकम 5 और ये एक पहले से प्राप्त है। इस प्रकार से 15 और 6 का लघुत्तम समप्रतक क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, मतलब 2 तिहाई 6 पंचे 30, कितना आ गया 30 आ गया। तो हम लिखेंगे 11/2 30, 15 दूना 30, 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2 में, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 6 पंचे 30, 5 आया, 5 का हम ऊपर गुणा करेंगे 1 में, 5 एकम 5। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा 11/2 इंटू 4 5 9, 9/30 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 11/2, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, गुणा हम कर देंगे 9/30। ठीक, अब ऊपर नीचे कटेगा तो हम कट करेंगे, देखिए 3 से कटेगा 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3 और 1 0, 10 आ गया। अब कितना आ गया, अब नहीं कटेगा ऊपर नीचे तो हम सिंपल सा ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे, नीचे नीचे का गुणा कर देंगे। तो ऊपर क्या है 11 गुणे 3, 11 तिहां 33 बटे 2 गुणे 10, 2 दहाम 20, 20 आ गया। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ गया यस 11 बराबर आ गया 33/20। तो हम लिख देंगे अतः दी गई
AP इतना के प्रथम 11 पदों का योगफल 33/20 होगा या फिर है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे, क्या दिया गया है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, क्या दिया गया है। बोला गया है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं का हमें योगफल मतलब उनको आपस में जोड़ना है। देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं और इनका योगफल हमें ज्ञात करना है, मतलब इन्हें आपस में जोड़ना है। तो चलिए हम हल करते हैं इसे। हम लिखेंगे हल। ठीक, पहला नंबर हमें क्या दिया गया है, 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस इसी तरह से डॉट डॉट प्लस 84। इन संख्याओं को आपस में हमें जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे पहला पद क्या है, 7 है, दूसरा पद 10 सही 1/2 है, तीसरा पद 14 है, इसी प्रकार से चौथा पद आएगा, पांचवा पद, छठवां पद और अंतिम पद हमें क्या दिया गया है, 84 दिया गया है और इन्हें आपस में हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, हम लिखेंगे यहाँ ए, प्रथम पद क्या है, देखिए पहला पद ही प्रथम पद कहलाता है, तो प्रथम पद क्या है, 7 है। अब डी हम निकालते हैं दो पदों का अंतर, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को हम माइनस करेंगे। दूसरा पद क्या दिया गया है, 10 सही 1/2 माइनस का 7। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 दाहम 20 1 21, 21/2 हो जाएगा माइनस का 7। इसको आगे हल कीजिए। अब देखिए 7/1 है, इसका मतलब 2 1 अलग अलग संख्याएं हैं, तो हम इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं, या फिर 2 1 का लघुत्तम समपदक लेंगे, 2 आएगा, 2 का 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 21 में करेंगे 21 आएगा, माइनस 1 का 2 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 का 7 में गुणा करेंगे 14 आएगा। ठीक, या फिर इस प्रकार से आपको दिया गया हो, जब हर वाली संख्याएं सहभाज्य संख्या हो, मतलब एक दूसरे से न कटती हो, तब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली संख्या देखिए 2 के ऊपर 21 है तो 21 ही लिखेंगे और 2 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14। ठीक, 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो यही होगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी अंश के लिए हल कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 21 माइनस 2 7 14 और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब 21 में 14 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा, तो 7/2 आ गया। इसी तरह से आप A3 में से A2 माइनस कर सकते हैं, मतलब तीसरा पद में से दूसरा पद भी घटाएंगे तो आपको 7/2 ही प्राप्त होगा। तो डी का मान क्या हो गया, 7/2 आ गया। ठीक, अब हम जानते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी में है और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हम लिख देंगे एक चीज और, तथा मान लेते हैं कि इसमें टोटल कितने पद हैं, n पद हैं। ठीक, और अंतिम पद मतलब nवां पद हमें कितना दिया गया है, 84, मतलब an बराबर कितना दिया गया है, 84 हमें दिया गया है। और हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बराबर कितना दिया गया है, 84। अब हल करेंगे हम, a का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस n-1 और d का मान क्या है, 7/2, 7/2 हमें प्राप्त हुआ है, बराबर 84। अब इसको हल कीजिए तो क्या आएगा, देखिए 7 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। इस प्रकार से n-1 इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस 7। अब इसको हल कीजिए, n-1 इंटू 7/2 बराबर 84 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 14 होगा, 14 में 7 घटाएंगे 7 और ये कितना बचा 7, तो 77 आ गया। अब n-1 बराबर क्या होगा, 77, और देखिए 7 क्या है, ऊपर है तो 7 नीचे आ जाएगा और 2 क्या है, बटे में है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना आ गया, 11 आ गया, 11 गुणे 2, तो 11 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे, कितना आ जाएगा, बराबर n-1 बराबर कितना आ गया, 11 दूना 22 आ जाएगा। तो n बराबर कितना होगा, 22, और 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया, 23 आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि n का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 23। इसका मतलब कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 23 पद हैं। ठीक, अब इनका योगफल हम ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, SN बराबर n/2 इंटू a प्लस l।
यहाँ पे देखिए हमें अंतिम पद दिया गया है, प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है, इसलिए हम लगाएंगे फार्मूला a प्लस यल का, मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब चलिए हम इसका मान रखेंगे, तो बराबर क्या हो गया, यन का मान क्या प्राप्त हुआ है 23, तो 23/2 लिखेंगे, इंटू ए का मान क्या है 7 और यल का मान क्या है 84, इनको लिखेंगे 7 प्लस 84। अब इसको हल करेंगे, कितना होगा 23/2, 7 में 84 हम जोड़ेंगे, कितना होगा 84, 7 4 11 की 1, हाथ की 1, अब 8 1 कितना हो गया 9, तो कितना आ गया 91 आ गया। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे हम लोग, बराबर 23 का 91 में हम गुणा करेंगे, 23 का 91 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 3 3, 1 दूना 2, 9 त्रिक 27 के साथ 2 बच गया, 9 दूना 18, 2 20, तो कितना आ गया 3, 7 2 9, 1 0 और 2, कितना आ गया 20, 2093, हम लिखेंगे 2093/2, इतना आ गया। ठीक, ये क्या है, भिन्न के रूप में है, इसको अगर मिश्रित भिन्न के रूप में हमें कन्वर्ट करना हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट बात। ठीक, यदि आपके बुक में मिश्रित भिन्न के रूप में आंसर दिया गया होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको भाग कीजिए, 2 1 कम 2, अब 0 बचा, भागने जा लभ्य 0, अब 9 आ गया तो हम लिखेंगे 2 चौको 8, 1 बच गया, यहाँ पे 13 हो गया, चिपकाएंगे 13 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया, 1 बच गया तो हम लिखेंगे 1/2। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अतः लिख देंगे दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 23 पदों का योगफल 1046 सही 1/2 होगा, या फिर फर्स्ट का इन सभी संख्याओं के का योगफल इतना होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब चलिए इसी प्रकार से हम दूसरा और तीसरा नंबर हल करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे दूसरा नंबर। अब थोड़ा फास्ट हल करेंगे, देखिए दूसरा नंबर हमें दिया गया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस इसी तरह से डाट डाट प्लस 10। यहाँ पे हमें ये संख्याएं दी गई हैं जिसका प्रथम पद 34 है, दूसरा पद 32 है, तीसरा पद 30 है, इसी प्रकार से प्लस प्लस अंतिम पद क्या है 10 है। तो इन सभी संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ देखिए प्रथम पद a बराबर क्या है 34 है। ठीक, और d क्या होगा, दो क्रमागत पदों का अंतर होता है, मतलब a2 में से a1 हम माइनस करेंगे, तो 32 में से 34 हम माइनस करेंगे, कितना आएगा -2 आएगा। इसी प्रकार से आप a3 में से a2 माइनस कर सकते हैं, तो 30 - 32 करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। तो d का मान क्या आ गया -2 आ गया। और इसका अंतिम पद हमें कितना दिया गया 10, तो अंतिम पद किससे डिनोट करते हैं an से, मतलब an बराबर कितना दिया गया है 10 दिया गया है। और an किसी भी समांतर श्रेणी का n पद क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होगा a प्लस n - 1 इंटू डी होता है, बराबर हमें 10 दिया गया है। अब a और d का मान हम यहाँ से रखेंगे तो हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए a का मान रखेंगे 34 प्लस n - 1 इंटू डी का मान कितना है -2 है, बराबर 10। तो कितना हो जाएगा n - 1 इंटू -2, और 34 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा n - 1 -2 बराबर 10 में 34 घटाएंगे -24 आएगा। अब n - 1 बराबर क्या हो जाएगा -24, और -2 देखिए इस साइड गुणा में है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा बटा में होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 12। इसका मतलब n - 1 बराबर 12, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 12 1 13, n का मान कितना आ गया 13 आ गया। अर्थात हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर दी गई संख्याओं की सूची में कुल कितने पद हैं, 13 पद हैं। अब 13 पदों का हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे, तो चूंकि हम लिख देंगे, जानते हैं समांतर श्रेणी के n पद n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ठीक, तो यहाँ पे हमें n बराबर क्या लेना है, देखिए 23 लेना है, 13 लेना है, तो n के जगह पर 13 रखेंगे, तो इस तरह से यस 13 बराबर हो जाएगा 13/2, a का मान क्या है 34 प्लस यल क्या है अंतिम पद 10 है, तो 10 लिखेंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो 13/2, 10 34 कितना हो जाएगा 44, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो कितना हो जाएगा 13/2 गुणा 44।
अब 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 आ गया। 22 में 13 का गुणा करेंगे, 13 दूना 26 की 6, हाथ की 2, 13 दूना 26, 2 28, कितना आ गया 286। अतः लिख देंगे दी गई संख्याओं की श्रेणी का योगफल 286 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इतना बराबर 286, ये हो जाएगा आंसर। अब चलिए इसी प्रकार से थर्ड नंबर हल करेंगे हम लोग। देखिए तीसरा नंबर हमें क्या दिया गया है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस इसी तरह से डॉट डॉट प्लस -230। इन सभी संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ a बराबर क्या दिया गया है -5, t बराबर क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, दूसरा पद क्या है +-8, मतलब प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, -8 माइनस करेंगे -5, तो कितना आ जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। अब 8 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 3, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस आ गया। इस तरह से डी का मान आ गया -3। आप A3 में से A2 भी माइनस करेंगे तो -3 आपको प्राप्त होगा। अब चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि अंतिम पद कितना दिया गया है -230, और अंतिम पद क्या होता है an, मतलब an का मान दिया गया है -230, और n पद किसी भी समांतर श्रेणी का n पद क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बराबर -230। अब यहाँ पे a और d का मान रखेंगे, a का मान कितना है -5 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है -3, बराबर का -230। अब -5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से n-1 इंटू -3 बराबर हो जाएगा -230 प्लस 5। अब इसको हल करेंगे तो n-1 इंटू -3 बराबर -230 में 5 हम जोड़ेंगे, इसका मतलब 230 में 5 घटाएंगे 225 आएगा, और माइनस बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस में लगेगा, माइनस में 225 हो जाएगा। अब n-1 बराबर कितना हो जाएगा -225, -3 इधर देखिए गुणा में है तो इधर आगे क्या होगा बटा में होगा, -3 माइनस माइनस कैंसिल। अब 3 से देखिए ये कटेगा, 2 2 4 5 9 कटेगा, तो 3 1 कम 3, 3 7 21, एक बचा, यहाँ पे चिपकाएंगे 15 हो गया, 3 5 15, कितना आ गया 75 बटा 1 मतलब 75। तो n-1 बराबर 75 आ गया, -1 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो +1 होगा, तो 75 एक कितना हो गया 76 हो जाएगा, n बराबर कितना आ गया 76 आ गया। ठीक, अब हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। ठीक, अब इस फार्मूला पे हम लोग n बराबर हमें क्या रखना है 76, तो यह 76 बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए यह 76 बराबर हो जाएगा 76/2, a का मान कितना है -5, और l का मान कितना है अंतिम पद -230। अब यहाँ पे हल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, एक बचा, यहाँ पे चिपकाएंगे 16 हो गया, 2 8 16, कितना आ गया 38। ठीक, अब ये क्या है -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 230। अब इसको देखिए हल करेंगे आगे हम लोग तो क्या आएगा 38 -5 माइनस 230, तो माइनस कितना हो गया 235 हो जाएगा, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से आ गया। प्लस माइनस देखिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, अब माइनस हो जाएगा, अब 38 का गुणा करेंगे 235 में, तो इस प्रकार से 38 का गुणा आप 235 में कीजिए, 235 गुणे 38। ठीक, तो 8 पंचे 40, 8 3 24 4 28, और 2 बचा, 8 दूना 16, 16 2 18। ठीक, एक अंक क्रॉस करेंगे, 3 5 15 की 5, एक बचा, 3 3 9, 1 10 हो गया, 3 दूना 6 1 7 हो गया। अब 0 आ गया, 8 5 13, 8 1 9 हो गया, 7 1 8, ये 8 हो गया। ठीक, इस प्रकार से कितना आ गया 8930, तो हम लिखेंगे -8930। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अतः आप लिख देंगे, अतः दी गई संख्याओं की श्रेणी का अभिष्ट योगफल -8930 होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 1 और 2 का विस्तृत में हमने अध्ययन कर लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।